व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग यहाँ पे बेसिकली पाइथन के बारे में बात करने वाले हैं। पाइथन का ट्यूटोरियल क्रिएट करने वाले हैं। तो मेन बात है, अगर आप पाइथन का यहाँ ट्यूटोरियल देखने आए हैं तो मैं ये मानता हूँ कि आपने पाइथन के बारे में बहुत कुछ बेसिक्स थोड़ा बहुत तो जाना ही होगा। पाइथन क्या है, क्यों सीखना चाहते हैं आप, ये बात आपको पता होगी। और बेसिकली हम लोग इस ट्यूटोरियल में पाइथन के बारे में बहुत सारी बातें करेंगे। तो ये कोर्स क्यों ज़रूरी है, पहले पहले तो इसकी इम्पोर्टेंस समझते हैं कि ये कोर्स करने के बाद और ये कोर्स हमें क्यों करना चाहिए। तो पहले तो हम लोग इस कोर्स में सबसे कम टाइम लेने वाले हैं, पहली चीज़। और दूसरी, बहुत ही यूनिक कंटेंट रहेगा इस पूरे कोर्स में। और एक और बात, हम लोग एक बुक को फॉलो करने वाले हैं पूरे कोर्स में। तो मैं बुक का नाम यहाँ पे आपको बता देता हूँ। ये है कोर पाइथन प्रोग्रामिंग, डॉक्टर आर नागेश्वरा। इन्होंने बुक लिखी हुई है, बहुत प्यारी बुक है। तो इस पूरी बुक को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। और बहुत सारी यूनिक चीज़ें हैं इस बुक में, वो सब सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। और मैंने इसका पीडीएफ ऑनलाइन सर्च किया था, मुझे मिला नहीं फिलहाल। अगर आप लोग को इसका पीडीएफ कहीं मिल जाए तो कमेंट बॉक्स में उसकी लिंक डाल दीजिएगा, ताकि और लोग भी उसे डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे पास तो ये पूरी इसकी बुक की हार्ड कॉपी थी। सो मेरे लिए तो आसान था ये चीज़ें देखना, बट आप लोग के लिए मे भी थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली चीज़ है यार, हम लोग समझते हैं कि इंट्रोडक्शन कौन कौन सी चीज़ें हम इस पूरे ट्यूटोरियल में पढ़ने वाले हैं। तो बुक का नाम है कोर पाइथन प्रोग्रामिंग, और टॉपिक्स यहाँ पे हैं इंट्रोडक्शन टू पाइथन, राइटिंग अवर फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम, डेटा टाइप्स इन पाइथन, ऑपरेटर्स इन पाइथन, इनपुट एंड आउटपुट, कंट्रोल स्टेटमेंट, एरेज, स्ट्रिंग्स, फंक्शंस, लिस्ट एंड टपल्स, डिक्शनरीज, इंट्रोडक्शन टू oops, classes and objects, inheritance and polymorphism, abstract classes and interfaces, exceptions, files in Python, regular expressions, data structure। हाँ, डेटा स्ट्रक्चर इन पाइथन ये हम लोग सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। ये 19th चैप्टर था इस बुक का। उसके बाद डेट एंड टाइम, फिर थ्रेड्स, फिर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी GUI के बारे में पढ़ेंगे, फिर नेटवर्किंग इन पाइथन, और एक और है पाइथन्स डेटाबेस कनेक्टिविटी। इस ट्यूटोरियल में हम इन दो टॉपिकों के बारे में बात नहीं करेंगे। इसके लिए हम लोग नया काफ़ी दोनों अच्छे टॉपिक हैं, तो इन लोग के लिए हम नया ट्यूटोरियल बनाएंगे, उसमें इस चीज़ की बात करेंगे। और डेटा साइंस यूजिंग पाइथन, ये 25th चैप्टर है, ये भी हम लोग पढ़ेंगे। और सबसे लास्ट में, अगर आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया तो एक और वीडियो होगा, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स, जिसमें हम लोग सारी एल्गोरिथम्स की बात करेंगे, पाइथन की मदद से एल्गोरिथम्स बनाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोग पाइथन के बारे में कुछ भी नहीं जानते या थोड़ा बहुत जानते हैं तो ये कोर्स, ये ट्यूटोरियल बेस्ट है आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला ही चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू पाइथन। तो यहाँ पे हम पाइथन के बारे में थोड़ी बहुत छोटी छोटी चीज़ें जानेंगे। और हाँ, जब ये ट्यूटोरियल कंप्लीट हो जाएगा, पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, तो मैं ये जो टेक्स्ट फाइल है ये आपको शेयर कर दूंगा। तो आप बेसिकली अभी थोड़ा बहुत लिखते रहिए, बाकी नोट्स तो होंगे ही आपके पास। नोट्स बहुत ज़रूरी है बनाने, क्योंकि यार भूल जाएंगे तो फिर क्या फ़ायदा किसी चीज़ को पढ़ने का। क्योंकि अभी पढ़ोगे, एक महीने बाद फिर वही नॉर्मल हो जाएगा सब कुछ। तो हाँ, स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू पाइथन। तो सबसे पहली चीज़ है, पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये जो अभी मैं कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूँ, ये प्रैक्टिकल यूज़ नहीं है इतना, इसका यूज़ थ्योरेटिकल यूज़ है। क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं इस पे। तो अगर आप लोग समझ पाओ तो ठीक है, नहीं समझ पाओ तो छोड़ दो, फ्यूचर में हम लोग इसके बारे में वापस से बात करेंगे। तो पहला पॉइंट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्यों है ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? क्योंकि ये ऊप्स प्रिंसिपल को फॉलो करता है। अब आपको ऊप्स प्रिंसिपल अभी नहीं पता है, क्योंकि आप लोगों ने जस्ट स्टार्ट किया है कोर्स, तो टेंशन नहीं लीजिए, क्योंकि हम लोग आगे इस चीज़ के बारे में बात करेंगे। अगला एक क्वेश्चन उठता है, एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट इन पाइथन, व्हाई एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट इन पाइथन। ये भी क्वेश्चन बहुत उठता है। और समझ लीजिए, पाइथन का एक बेसिक्स क्वेश्चन है। अगर कभी भी इंटरव्यू में जाएंगे तो ये क्वेश्चन तो पूछा ही पूछा जाएगा। तो अगर मैं थोड़ी बहुत चीज़ें यहाँ पे बता देता हूँ। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट समझ लीजिए एक रियल वर्ल्ड एंटिटी है। मतलब समझ लीजिए कि एक कार है, ठीक है। कार का कंप्यूटर में एक डिज़ाइन है। सो कंप्यूटर में डिज़ाइन है, और अगर आपको कहीं जाना है तो आप कंप्यूटर की डिज़ाइन से आप ट्रेवल नहीं कर सकते ना, आपको एक फिजिकल वर्ल्ड में एक कार का एग्जिस्ट होना ज़रूरी है। ओके। तो जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट समझ लीजिए फिजिकल कोई चीज़ है। जैसे कि कार का डिज़ाइन है, हम लोगों ने कार के डिज़ाइन से एक कार बनाई,
हमने बोला, कंप्यूटर से बोला कि भाई ये कार की डिज़ाइन तो आपके पास है, आप हमें इसका एक कार बना के दो। एक कार, अच्छी सी कार, सुंदर सी कार निकल के आई। ओके, अब वो कार, उस कार को हमने एक प्रॉपर नाम दिया, जैसे मैंने नाम दिया उस कार को, कोई भी नाम दे दो, जैसे हेलो नाम दे दिया उसका, या जीजू नाम दे दिया। ओके, तो अब आप ये कह सकते हो, अगर आपका दोस्त पूछा है कि कैसे आ रहे हो, तो आप ये बोल सकते हो कि मैं एक कार से आ रहा हूँ, मेरी कार से आ रहा हूँ जिसका नाम जीजू है। तो जीजू यहाँ पे अ, एक समझ लीजिए एंटिटी है जो कि रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है। वो जो डिजाइन है वो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता, उससे आप चल नहीं सकते, उसका कोई यूज नहीं कर सकते, लेकिन ऑब्जेक्ट को आप यूज कर सकते हो। लाइक डिजाइन समझ लीजिए, वो ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट है डिजाइन से बनने वाली, रियल वर्ल्ड में कोई चीज वो ऑब्जेक्ट है। टेंशन नहीं लीजिए, अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया तो आगे इस चीज के बारे में बात करेंगे। बेसिकली समझ लीजिए एक प्रॉपर नाउन, जैसे कि इंसान, ह्यूमन बीइंग हमें पता है, ह्यूमन बीइंग मेल है, अगर समझिए ह्यूमन बीइंग में मेल है, तो मेल, इस दुनिया में बहुत सारे मेल हैं। अगर केवल मेल के बारे में बात की जाए तो हमें नहीं पता कौन सा मेल, लेकिन अगर राम के बारे में बात की जाए या श्याम के बारे में भी बात की जाए, तो ये राम और श्याम एक ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इसे हम जानते हैं। ठीक है, अगर आपको कहीं पेंसिल किसी से मांगनी है तो आप राम से पेंसिल मांग सकते हो, इंसान से पेंसिल नहीं मांग सकते, क्योंकि इंसान, किस इंसान से मांगोगे आप? एक प्रॉपर चीज आपको पता होनी चाहिए, तो जो ये प्रॉपर चीज है यही समझ लिया ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट, अगर आप ऑब्जेक्ट में जो फंक्शंस होते हैं उन्हें मेथड्स कहते हैं। अगर आप लोगों ने फंक्शन नहीं पढ़ा है तो इसकी भी टेंशन ना लीजिए, ये सब अभी बेसिक्स चल रहा है, तो अगर समझ में आए तो ठीक है, नहीं समझ में आए तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो अगले टॉपिक्स पे बढ़ते हैं, फीचर्स ऑफ पाइथन। इन सारी चीज़ों को हम लोग बहुत स्पीडली कवर करेंगे क्योंकि ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस थ्योरेटिकल चीज़ें। फीचर्स ऑफ पाइथन, पाइथन क्या है? सिंपल है, आसानी से आप इसके कोड लिख सकते हो, इजी टू लर्न, आराम से याद हो जाएगी। ओपन सोर्स, ओपन सोर्स मतलब किसी को भी आपको 1 रुपए भी नहीं देने हैं, अगर आप इसका यूज करते हैं, इसकी मदद से कुछ भी बनाते हैं, तो आपको किसी को भी पे करने की जरूरत नहीं। हाई लेवल लैंग्वेज, पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है। अब हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज में क्या फर्क होता है? हाई लेवल लैंग्वेज वो होती है जो अंडरस्टैंडेबल बाय ह्यूमन बीइंग, यानी हम लोग समझ सकते हैं, और लो लेवल लैंग्वेज को हम नहीं समझते, लो लेवल लैंग्वेज को मशीन समझती है। जैसे कि अगर यहाँ पे लिखा हो 011101100001, ऐसा कुछ लिखा है, तो मशीन इस चीज का कोई मतलब निकालेगी, और हमारे लिए इस चीज का कोई मतलब नहीं। ये 01 से आप क्या समझोगे? कुछ नहीं। लेकिन अगर यहाँ पे लिखा है प्रिंट, प्रिंट के अंदर लिखा है हेलो, तो अगर आपको पता हो कि ये चीज हेलो प्रिंट करती है तो आप जान जाओगे। हेलो के अंदर यहाँ पे अगर आप कुछ और लिख दो, राधा, तो राधा प्रिंट हो जाएगा। तो ये चीज हम समझ सकते हैं, ह्यूमन बीइंग समझ सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे 01 कर दिया जाए तो आपको समझ पाओगे नहीं। तो ये है लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है, अब अगली बात आती है डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज। और ये जो पाइथन है ये एक डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज है। और एक और चीज होती है स्टैटिक लैंग्वेज, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। बेसिकली थोड़ा सा ये समझ लीजिए, डायनेमिकली लैंग्वेज में हमें कोई भी चीज स्पेस बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, अपने आप सिस्टम स्पेस बना देता है। ठीक है, ये लाइन भूल जाइए, कोई दिक्कत नहीं, बस मैंने बोल दिया, आगे हम इस चीज के बारे में पढ़ेंगे। अगली चीज है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, यानी मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे आपका पाइथन रन कर सकता है। यानी विंडोज पे चलाना हो, या लाइनक्स पे चलाना हो, या एंड्रॉयड पे चलाना हो, पाइथन हर जगह रन कर जाता है। पोर्टेबल है, पोर्टेबल का मतलब आप इस पे भरोसा कर सकते हैं, हर कंप्यूटर पे सेम रिजल्ट देगा। ऐसा नहीं है कि भरोसे करने का मतलब जो हर जगह काम करे। लाइक आप समझते हैं ना, अगर किसी इंसान पे भरोसा करा जाए, इसका मतलब हर सिचुएशन में वो इंसान हमारे साथ रहेगा, बदलेगा नहीं कभी। तो ऐसा ही पाइथन है, पोर्टेबल है, हर जगह आपको काम करेगा। आपने अपने कंप्यूटर पे कोई चीज चलाई, आपने अपने दोस्त को दिया, तो दोस्त के कंप्यूटर में भी वैसे ही काम करेगी जैसे ही आपके कंप्यूटर में करती है। अगला पॉइंट है प्रोसीजर एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। प्रोसीजर भी है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी है, दोनों चीजें हैं। बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है? जहां पे क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात होती है वो होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। प्रोसीजर क्या होता है? प्रोसीजर जहां पे क्लासेस का यूज नहीं करते, हम रैंडमली एक के बाद एक हम कोड लिखते जाते हैं। तो टेंशन ना लीजिए, ये भी आगे पढ़ेंगे हम लोग। अब अब यार यहाँ पे एक बात आती है इंटरप्रेटेड और कंपाइल्ड। अब अंतर क्या होता है इंटरप्रेटेड और कंपाइल्ड में? इंटरप्रेटेड बेसिकली वो होता है जहाँ पे चीजें लाइन बाय लाइन रन करती हैं। जैसे कि सबसे ऊपर हमने कुछ लिखा,
जैसे कि राम इज अ गुड बॉय, जैसे कि हमने ऊपर लिख दिया राम इज अ गुड बॉय, नीचे लिखा श्याम इज अ गुड बॉय, और नीचे लिख दिया कि रमेश इज अ बैड बॉय। तो ऊपर से चेक होना शुरू हो गया, अच्छा राम इज अ गुड बॉय, क्या राम अच्छा लड़का है, अच्छा अगर सही है तो ठीक है। श्याम इज अ गुड बॉय, श्याम अच्छा लड़का है, ठीक है, टिक कर दिया। सबसे नीचे रमेश इज अ बैड बॉय, अब चेक हुआ रमेश बैड बॉय है, हाँ कि नहीं। अगर रमेश बैड बॉय नहीं है, रमेश भी गुड बॉय, यानी ये चीज गलत लिखी है, तो टीचर क्या करेगा, क्रॉस कर देगा। और कंपाइल्ड में क्या होता है, कंपाइल्ड में उसे ऊपर से नहीं चेक करेगा, वो सारी चीजें एक साथ चेक करेगा। यानी कि अगर ऊपर लिखा है, जैसे यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट वन में मैंने लिख दिया कि राम इज अ बैड बॉय, स्टेटमेंट टू में लिख दिया श्याम इज अ गुड बॉय, श्याम इज अ गुड बॉय। तो जब भी यहाँ पे इंटरप्रेटर रन होगा तो सबसे पहले पहली लाइन चेक करेगा, राम अच्छा बच्चा है, अगर ठीक है तो दूसरी लाइन पे जाएगा, अगर पहली ही लाइन गलत है तो बोल देगा नहीं नहीं आपने गलत लिखा है इस पूरे पेज में, ठीक है। और कंपाइलर का क्या यूज होगा, कंपाइलर क्या करेगा, उससे मतलब नहीं है राम इज अ बैड बॉय श्याम इज अ बैड बॉय, वो देखेगा पूरी फाइल को एक साथ, और जहां जहां एरर होगी एक साथ बता देगा, नहीं यहाँ पे गलती है, यहाँ पे गलती है, यहाँ पे गलती है। तो थोड़ा बहुत समझे आप, कंपाइलर इंटरप्रेटर में अंदर इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन होता है, कंपाइलर सारी चीजें साथ होती हैं। अगली चीज है सोर्स कोड। अब सोर्स कोड क्या है, एक पाइथन फाइल तो आप जानते हैं, फाइल जैसे टेक्स्ट फाइल होती है, पीएनजी फाइल, कैसी भी फाइल होती है, तो उसके अंदर जो भी लिखा है पाइथन की, अगर डॉट पी हमने फाइल बनाई, बेसिकली डॉट पी इसका एक्सटेंशन होता है, जैसे कि टेक्स्ट फाइल का डॉट टी होता है, पीएनजी फाइल का डॉट पीएनजी होता है, वैसे ही डॉट पी होता है पाइथन फाइल का एक्सटेंशन। और उस फाइल के अंदर जो कुछ भी हम लोग लिखते हैं उसे क्या कहते हैं, सोर्स कोड। तो बेसिकली एक फाइल है जिसमें कुछ लिखा हुआ है उसे कहेंगे सोर्स कोड। पाइथन वर्चुअल मशीन, पाइथन वर्चुअल मशीन का यूज करेंगे तो वो बाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, बाइट कोड। ये मैं थोड़ी देर बाद यहाँ पे नीचे इस चीज के बारे में बताऊंगा, इस पूरी चीज के बारे में, अभी इसे थोड़ा छोड़ते हैं। अगले पॉइंट पे आते हैं एक्सटेंसिबल, यानी कोड्स ऑफ सी और सी प्लस प्लस कैन बी रन इन पाइथन यूजिंग पीवीएम। यानी पाइथन में आप सी और सी प्लस प्लस और बाकी और भी लैंग्वेजेस यूज कर सकते हैं, ठीक है। और कोई मुझे नहीं लगता सी वगैरह में ऐसी ताकत है, नहीं है यार, सी वगैरह में ऐसी ताकत नहीं है कि आप पाइथन की कोर्स रन करो, लेकिन पाइथन में आप सी और सी प्लस प्लस के कोर्स रन कर सकते हो। एक्सपेंडेबल है, यानी आप इस अगर पाइथन से आप कुछ बनाने वाले हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर बनाने वाले हैं और आप चाहते हैं उसमें सी का भी यूज करो, क्योंकि यार जो सी लैंग्वेज होती है वो पाइथन से फास्टर होती है, क्योंकि वो मशीन के ज़्यादा करीब होती है, समझिए। तो आपको कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना है जिसमें आप पाइथन के कोड लिख रहे हैं, पाइथन सॉफ्टवेयर बनाना है और उसमें आपको कुछ ऐसी चीज चाहिए जो कि बहुत फास्ट चले, तो आप चाहेंगे कि सी का यूज कर लें क्योंकि सी बहुत फास्ट होती है, तो आप पाइथन के साथ साथ सी का भी यूज कर सकते हैं। अगली चीज है ह्यूज लाइब्रेरी, बहुत सारी बहुत बड़ी लाइब्रेरी है इसकी, इसका मतलब आपको बहुत सारा काम पाइथन ने खुद करके दिया हुआ है। हाँ हम लोग देखेंगे बहुत सारे ऐसे काम है, आप देख के हैरान हो जाएंगे, अगर आपने पहले सी वगैरह पढ़ी हो तो आप देखेंगे अरे यार सी में तो इतनी मेहनत पड़ती, पाइथन इतनी आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है, पाइथन में सारे कोड पहले से लिखे हुए हैं, हमें बस उनका यूज़ करना है। अगला पॉइंट है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज विच यूजेज इंटरप्रेटेड इंस्टेड ऑफ कंपाइलर। वही चीज़ है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होती है, जो इंटरप्रेटर का यूज़ करे। डेटाबेस कनेक्टिविटी, हम लोग इसके साथ डेटाबेस भी कनेक्ट कर सकते हैं, डेटाबेस यानी वो जगह जहां हम अपना डेटा रखते हो। अगला पॉइंट है कैन रन ऑन मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स, लाइक मैंने पहले ही बताया, विंडोज पे चलाओ, लाइनक्स पे चलाओ या एंड्रॉयड पे चलाओ, किसी पे भी चलाओ, सब पे रन कर जाएगी। सम इम्पॉर्टेंट लाइब्रेरीज, कुछ यहाँ पे लाइब्रेरीज हैं, अब मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर बाद लाइब्रेरीज पैकेज इन सब में क्या अंतर होता है, ठीक है। तो पहली चीज, अब हम लोग समझिए अभी तक हम लोगों ने थ्योरेटिकल चीज पढ़ी, अब हम लोग आते हैं प्रैक्टिकल चीज पे। तो प्रैक्टिकल चीज में क्या है, सबसे पहले आपने पाइथन इंस्टॉल कर लिया होगा, मैं मान के चल रहा हूँ, अगर आपने नहीं किया है यार तो यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे ट्यूटोरियल हैं जो कि पाइथन इंस्टॉल करना सिखाते हैं। अब मैं यहाँ इस ट्यूटोरियल में बस उस चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ जो चीज़ यूनिक हो, समझ लीजिए बहुत कम टाइम कंज्यूमिंग हो, और ये पाइथन इंस्टॉल करना थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, और लगभग हर बंदा जब भी पाइथन ट्यूटोरियल स्टार्ट होता है पाइथन इंस्टॉल करना सिखाता ही है, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये देखना है अगर आपका पाइथन इंस्टॉल है तो कहाँ पे इंस्टॉल है। ये देखिए, ये मैंने अपने कंप्यूटर की लिंक दे रखी है, मेरा जो पाइथन इंस्टॉल है वो इस जगह पे इंस्टॉल है।
तो यार चल के देखते हैं मेरा पाइथन कहाँ पे इंस्टॉल है। तो यहाँ पे लिंक पेस्ट कर दिया, एंटर। ये देखिए मैं पाइथन पे आता हूँ, इस जगह पे मेरा पाइथन इंस्टॉल है। सी यूजर्स, फिर यूजर ऐप डेटा लोकल प्रोग्राम्स पाइथन। और ये देखिए मेरे पास पाइथन के 2 वर्जन पड़े हुए हैं, 3.8 और पाइथन का वर्जन 3.7। अब अगर आपको 2 वर्जन साथ में कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो मैं भी बताऊंगा, आराम से 2 वर्जन आप साथ में कंट्रोल कर सकते हैं। पर अगर आप बेगिनर हैं, अभी जस्ट स्टार्ट किया है, तो एक ही रहने दीजिए। थोड़ा सा तो दिक्कत क्रिएट करेगा अगर दूसरा वर्जन करेंगे। तो यहाँ पे मेरा पाइथन इंस्टॉल है और इसके अंदर देखिए इतनी सारी फोल्डर्स हैं, DLLs, डॉक, एक्सेट्रा, इंक्लूड, लेब्स, स्क्रिप्ट, शेयर, TCL, टूल्स, लाइसेंस, न्यूज़। और ये आपका एप्लीकेशन है। ओके, बेसिकली जब भी हम कमांड प्रॉम्प्ट, पता ही होगा आपको, नहीं पता? एक मिनट, हम कमांड प्रॉम्प्ट खोलते हैं, CMD जब भी खोलेंगे और हम लोग पाइथन को रन कराना चाहेंगे, जैसे मैंने लिखा py, एंटर मार दिया। मैं थोड़ा स्क्रीन बड़ी कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पे आपने क्विट और py, बहुत लोग में py की जगह यहाँ पाइथन भी यूज होता है। मेरे में डिफॉल्ट में py है, आप में हो सकता है डिफॉल्ट में पाइथन भी हो। तो ठीक है, जब भी आप py को इंटर मारते हैं, ये देखिए मेरा पाइथन वर्जन 3.8.2 खुल गया है। ये यही फाइल, ये जो पाइथन ऐप है, ये सेम फाइल खोल रहा है। अगर आप डायरेक्टली py ना करना चाहें तो मैं देखिए आपको बात बताता हूँ, इससे भी सेम ही चीज़ होगी। जैसे क्विट कर लिया हमने यहाँ पे और हमने यहाँ पे पेस्ट किया, सी यूजर्स यूजर ऐप डेटा लोकल प्रोग्राम्स पाइथन 3832 स्लैश पाइथन। ओके, ये देखिए सेम चीज़ खुली। इसका क्या मतलब है, हम जब py करते हैं डिफॉल्ट में या पाइथन डिफॉल्ट में करते हैं तो यही फाइल ये रन कराता है, कमांड प्रॉम्प्ट। ओके, यही मेन फाइल है, इसी से बहुत सारे काम होते हैं। और इसके अंदर ये स्क्रिप्ट्स है, स्क्रिप्ट्स के अंदर समझिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये पिप पड़ा हुआ है स्क्रिप्ट्स के अंदर। पिप 3.8, पिप 3। पिप बेसिकली एक ऐसी चीज़ होती है जिससे हम लोग पाइथन में सारी चीज़ें इंस्टॉल करते हैं या अनइंस्टॉल करते हैं। ठीक है, कुछ भी इंस्टॉल करना हो तो पिप इंस्टॉल या पिप अनइंस्टॉल, और भी बहुत सारी चीज़ें पिप की मदद से करते हैं। तो जो पिप होता है वो स्क्रिप्ट्स के अंदर होता है, ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है, कई बार हम अक्सर होता है एरर देता है पिप की एरर की, पिप नॉट रिकॉग्नाइज। तो इसके लिए भी आप ये सेम एरर यूट्यूब पे करिएगा। आपको या मैं चैनल बता देता हूँ, एक चैनल है कोड विथ हैरी। उस चैनल पे अगर आप ये देखेंगे तो उसने बहुत ही अच्छा सोल्यूशन दिया है इस चीज़ का। अगर आपका नॉन रिकॉग्नाइज हो रहा है पिप तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो अब आपको पता चल गया है कि आपका पाइथन किस जगह पे है। और अगर अभी भी आपको नहीं पता चला है तो एक और बहुत आसान सा तरीका है, आप पाइथन पाइथन जब सर्च करेंगे तो पाइथन देखिए आइडल खुल गया है यहाँ पे। और पाइथन आइडल खुलने के बाद आप बनाएंगे एक फाइल में कुछ भी लिख दीजिए, और जब फाइल को सेव करेंगे तो सेव करते टाइम ऊपर पाइथन का वो पाथ पूरा दे दीजिए। ओके, आइडल ओपन हो गया है, हो रहा है। हाँ, थोड़ा सा टाइम ले लेता है कई बार। हाँ, ओके, ओपन हो गया। हम लोगों ने यहाँ फाइल करके सेव, सॉरी, नई फाइल बनाई पहले। और इस नई फाइल को जब आप सेव करने जाएंगे, ये देखिए यहाँ पे डिफ़ॉल्ट पाथ दे रहा है, चेक कर लीजिए। सी यूजर्स यूजर ऐप डेटा लोकल पाइथन 3832। ओके, तो यहाँ से आप देख सकते हैं अपना डिफ़ॉल्ट। और ये याद रखिएगा कि आपका जो पाइथन पड़ा कहाँ है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। चेकिंग पाइथन मॉड्यूल्स, हेल्प मॉड्यूल समटाइम्स गिव्स एरर दैट मॉड्यूल नॉट फाउंड। यार सबसे पहले ये मैं कमांड प्रॉम्प्ट को करता हूँ यहाँ से क्विट। और कमांड प्रॉम्प्ट को क्विट करने के बाद हम लोग खोलेंगे, py लिखेंगे। py जैसे ही लिखेंगे, यहाँ पे छोटा कर लेता हूँ, थोड़ा काफ़ी बड़ा हो गया। ओके, पाइथन यहाँ पे मेरा 3.8.2 जो पाइथन का वर्जन है ये खुल गया है। यहाँ पे हेल्प, और हेल्प के अंदर सिंगल कोट्स में आप लिखिए मॉड्यूल्स। तो आपके पाइथन में जितने भी मॉड्यूल इंस्टॉल होंगे उनकी लिस्ट आ जाएगी। कई बार आप ऐसा करेंगे इंपोर्ट मैथ, जैसे मान लीजिए मैंने इंपोर्ट मैथ कर दिया तो मेरा इंपोर्ट हो गया, कोई एरर नहीं दिया। कई बार आप इंपोर्ट मैथ करने के बाद एरर देगा। वैसे मैथ्स तो आपका सिस्टम है, ये तो पहले से इंपोर्ट होता है। जैसे आप इंपोर्ट नमपाई, मेरे में देखिए इंपोर्ट हो जाना चाहिए या नहीं है। ओके, हो गया, मतलब नमपाई पहले से पड़ा हुआ है। कई बार आप एरर देगा कि नमपाई नॉट डिफाइंड,
तो यहाँ पे आप हेल्प मॉड्यूल्स करके चेक कर लीजिए कि आपका numpy इंस्टॉल सच में है कि नहीं है। अगर आपका numpy पहले से इंस्टॉल है फिर भी एरर दे रहा है, इसका मतलब कोई और एरर है। और अगर आपका numpy इंस्टॉल ही नहीं है तो पहले उसको इंस्टॉल करिए। ठीक है, हम लोग अगले पॉइंट पे चलते हैं, स्टेप्स ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ पाइथन प्रोग्राम। ये बहुत छोटा सा पॉइंट है, इसको मेरे पास एक फोटो पड़ी हुई है, मैं आपको फोटो में शो कराता हूँ, दिखाता हूँ कि कौन कौन से स्टेप्स होते हैं जिनकी मदद से पाइथन फाइल एग्जीक्यूट होती है। तो सबसे पहले पाइथन का प्रोग्राम, यानी आपने एक फाइल में पाइथन का कोई प्रोग्राम लिखा है, उसे सेव किया x.py से, कंपाइल यूजिंग पाइथन कंपाइलर। पाइथन का कंपाइलर जब इस पे वर्क करेगा तो पाइथन कंपाइल्ड फाइल, एक कंपाइल्ड फाइल दे देगा जिसका एक्सटेंशन होगा .pyc। रन यूजिंग पाइथन वर्चुअल मशीन, जब पाइथन वर्चुअल मशीन के थ्रू रन होगा तो ये मशीन कोड में कन्वर्ट होगा और ये मशीन कोड कंप्यूटर समझ पाएगा। कंप्यूटर इस चीज को नहीं समझ पाता है क्योंकि ये .py में है, ये ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज में है, और मशीन कोड ये आपका कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में है, तो कंप्यूटर इसे ही समझ पाएगा। ओके, तो ये बेसिकली एक फ्लो चार्ट है जो कि पाइथन में यूज होता है। ओके, अब एक काम करते हैं, हम लोग पहले बनाएंगे पाइथन की एक फाइल, चेक करते हैं। मैं ज़्यादातर, या मैंने देखा हर जगह कहीं पे ये चीज़ बताई नहीं गई है, ये चीज़ दिखाई नहीं गई है, जैसे ये कंपाइल्ड फाइल कहाँ होती है, कैसे होती है, कैसे बनती है। तो हम लोग चलो एक पहले पाइथन की फाइल बनाएंगे। तो फोल्डर में गए, पाइथन की फाइल बनाया, थोड़ा आप देखिएगा, और कुछ नई चीज़ है। मैं यहाँ पे एक कंट्रोल शिफ्ट न्यू py, आज तारीख कौन सी है, डे 1 है समझिए, और डे 1 प्रोग्राम्स। ओके, इस फोल्डर के अंदर जाते हैं और फोल्डर के अंदर गए, सबसे पहले हम लोग पाइथन आइडल पे जाएंगे और पाइथन आइडल से हम लोग ये पाइथन की फाइल क्रिएट करेंगे। ओके, और पाइथन की फाइल क्रिएट करने के बाद हम लोग देखेंगे कि जो पाइथन कंपाइल्ड फाइल होगी वो कैसी दिखेगी। अच्छा, न्यू फाइल करते हैं। न्यू फाइल में जैसे मैंने लिख दिया प्रिंट, और प्रिंट के अंदर लिख दिया हेलो सर हाउ आर यू। ओके, जब रन कराएंगे तो ये बेसिकली प्रिंट हो जाएगा। सेव कर दिया मैंने, सेव किस नाम से करूँ, पहले तो डेस्कटॉप पे जाऊंगा मैं, और डेस्कटॉप पे कहाँ गया, किस फाइल में सेव करना है, ml मूवीज फोल्डर पाइथन ट्यूटोरियल। पाइथन ट्यूटोरियल के अंदर डे 1 प्रोग्राम्स, और डे 1 प्रोग्राम्स के अंदर मान लो प्रिंट नाम से मैंने इसे सेव कर दिया। ओके, तो रन करा के देखते हैं। रन करा के जब भी देखेंगे तो ये हेलो सर हाउ आर यू यहाँ पे प्रिंट हो गया है। और अब हम क्या करने वाले हैं, इसको कट कर देते हैं। यहाँ पे प्रिंट नाम की एक फाइल यहाँ पे बन चुकी है। ओके, आप देखो यार, फाइल तो बन चुकी है, तो ये .py फाइल है। इसका अगर प्रॉपर्टीज में जाके एक्सटेंशन देखेंगे तो यहाँ पे .py फाइल है। हमें चाहिए, हमें देखनी है कि जब ये .pyc फाइल इस फाइल में कन्वर्ट होती है तो कैसी दिखती है। तो सबसे पहले इसको .pyc फाइल में कन्वर्ट करेंगे, तो उसके लिए कौन सा कमांड है, कौन सा मॉड्यूल यूज़ करेंगे। पाइथन में बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं, अभी बताएंगे आगे मॉड्यूल्स क्या होते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे py-m यानी मॉड्यूल नेम, पाइथन कंपाइल x.py फाइल नेम, मॉड्यूल नेम है py_compile। इस मॉड्यूल का यूज करके हम x.py फाइल को एक .pyc फाइल में कन्वर्ट कर देंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग .pyc फाइल देखने वाले हैं कि आखिर दिखती कैसी है। तो पहले हमें क्या चाहिए, पहले हमें फाइल का पाथ चाहिए, वहां तक हमें पहुंचना है जहां हमारी फाइल पड़ी हुई है। तो हमारी फाइल कहाँ पड़ी हुई है, पाइथन ट्यूटोरियल के अंदर डे 1 प्रोग्राम्स के अंदर, इस जगह पे कंट्रोल सी कर दिया। कंट्रोल सी करने के बाद cd और v, यानी cd v करने के बाद हमें इस पाथ पे पहुंचा देगा। तो पाई, फिर मॉड्यूल नेम, यहाँ पे आप पाई की जगह पाइथन यूज करेंगे। अगर आप में पाइथन डिफॉल्ट होगा तो आप पाइथन यूज करेंगे, पाई डिफॉल्ट होगा तो पाई यूज करेंगे। पाई-m, यहाँ पे मॉड्यूल का नाम लिखा है py_compile, py_compile, और फाइल का नाम क्या था हम लोग में, आई थिंक print.py। जैसे ही आप इंटर मारेंगे देखते क्या होता है, कुछ हुआ, बहुत कुछ हुआ। देखिए
अब हम उस फोल्डर में जाके देखेंगे डे वन प्रोग्राम्स। यहाँ पे एक अंडरस्कोर अंडरस्कोर पाई कैसे अंडरस्कोर अंडरस्कोर नाम का एक फोल्डर बन गया, और इसके अंदर ये देखिए एक कंपाइल्ड फाइल प्रेजेंट हो गई है। यही वो फाइल है जो x.pyc जिसका एक्सटेंशन है, और एक कंपाइल्ड फाइल है। हम इसका एक्सटेंशन भी यहाँ से चेक कर सकते हैं। पाई कैसे, ये देखिए प्रॉपर्टीज में जाने के बाद .pyc इसका एक्सटेंशन है .pyc। एक काम करते हैं, इसको रीनेम पे क्लिक करके इसको कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि इसकी मुझे हम लोग को जरूरत पड़ेगी। ओके, अब क्या करते हैं हम लोग, देखें क्या। ओके, इस फाइल को देखते हैं, चला के देखते हैं फाइल कैसे अंडरस्कोर अंडरस्कोर। तो पहले तो हम उस पाथ तक पहुंचते हैं। पहुंच चुका। यहाँ पे अगर आप dir डायरेक्टरी सर्च करेंगे तो यहाँ पे ये फाइल print.cpython38.pyc, ओके, ये फाइल है। इसको हम लोग रन करा के देखेंगे, Ctrl+V.pyc। ओके, हेलो सर, हाउ आर यू। इसको हमने रन कराया, और अगर प्रिंट को भी रन कराएंगे तो सेम ही रिजल्ट आएगा। बेसिकली अभी हम एक कंपाइल्ड फाइल को रन करा रहे हैं, ठीक है, और सेम ही रिजल्ट आ रहा है जो रिजल्ट पहले आया था। अब हम लोग एक काम करते हैं, इसका अगला पॉइंट है व्यूइंग द बाइट कोड। तो अब हम लोग उसको भी चेक करेंगे कि जब बाइट कोड के फॉर्म में फाइल होती है तो आखिर कैसे दिखती है। जैसे कि यहाँ पे डिस मॉड्यूल है, इसका यूज करके हम लोग फाइल का बाइट कोड चेक करेंगे कि आखिर क्या देता है। cd डॉट डॉट करके हम पहले आ गए, और py, फिर हम मॉड्यूल नेम, फिर डिस नाम का मॉड्यूल है, print.py ये फाइल है। जब हमने इसे एंटर किया तो ये देखिए print.py जब बाइट फॉर्म में कन्वर्ट होगी तो कैसी दिखेगी, ऐसी दिखेगी, कुछ ऐसी। ओके, तो थ्योरेटिकल चीजें हैं, कुछ इसका यूज नहीं है, बट हाँ, अगर स्टार्ट हमने किया है तो यार हम लोग को बेसिक्स बहुत कुछ पता होने चाहिए, ताकि अच्छा लगता है यार बाद में प्रोग्रामिंग करते हुए, क्योंकि हमें बेसिक्स आते हैं तो अच्छा फील होता है। हाँ यार, यहाँ पे अगर आपको कोई भी पैकेज इंपोर्ट करना हो, कुछ भी इंपोर्ट करना हो, तो यार यहाँ पे आप इंपोर्ट की मदद से यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट मैथ फ्रॉम एक्स, यहाँ पे एक्स की जगह मैथ कर सकते हैं, या कोई भी मॉड्यूल कर सकते हैं, पैकेज कर सकते हैं। तो फ्रॉम मैथ इंपोर्ट एबीसी, ये भी एक फॉर्म है, और चौथा ये भी एक फॉर्म है, एक्स इज इक्वल टू इम्पोर्ट, और यहाँ पे स्ट्रिंग के फॉर्म में नेम, जिस मॉड्यूल का या जिस पैकेज का आप इंपोर्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो जब भी हम इंपोर्ट करेंगे देखेंगे कैसा है। अभी तो बेसिक्स आपने एक झलक देख ली। नीचे आते हैं, लाइब्रेरी पैकेज और मॉड्यूल्स, इन तीनों चीज़ों में क्या अंतर होता है। बहुत ज़्यादा, जब भी आप पाइथन पढ़ रहे होंगे उस दौरान आपको ये चीज़ कई बार आपके सामने आएगी, पाइथन इंपोर्ट करो, सॉरी पैकेज इंपोर्ट करो, लाइब्रेरी इंपोर्ट करो, मॉड्यूल इंपोर्ट करो। तो क्या है ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहले यार मॉड्यूल क्या है। मॉड्यूल समझिए फाइल, आप पाइथन फाइल, एक जो पाइथन फाइल है वही है एक मॉड्यूल, जिसको हम किसी और फाइल में इंपोर्ट कर सकें, सिंपल। तो ये क्या है, एक मॉड्यूल है, यहाँ पे लिख देते हैं मॉड्यूल। अगली चीज क्या है, पैकेज। पैकेज क्या है, पैकेज है एक फोल्डर जिसे, या कह दो फोल्डर की जगह डायरेक्टरी भी कह सकते हो, एक फोल्डर या एक डायरेक्टरी जिसके अंदर कई सारी फाइल्स हों। सॉरी, मैं लिख क्यों रहा हूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। ओके, कई सारी फाइल्स हों, और उनमें एक फाइल होना जरूरी है। उस फाइल का नाम होगा __init__.py। अब इस फाइल में जरूरी नहीं कि कुछ लिखा हो भी सकता है कुछ लिखा हो भी सकता है कुछ नहीं लिखा हो। तो एक फोल्डर हो जिसके अंदर कई सारी फाइलें हों, और साथ में एक और फाइल हो __init__.py। ये फाइल क्या बताती है, ये फाइल पाइथन को बताती है कि ये फोल्डर नहीं एक पैकेज है, और कलेक्शन ऑफ packages is known as
is known as a library। कई सारे पैकेज जब आपको एक साथ दिए जाएंगे तो वो बन जाएगी एक लाइब्रेरी। जैसे कि numpy, matplotlib, ये सारी लाइब्रेरीज हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे पैकेज हैं। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, यूजर डिफाइंड पैकेज बनाएंगे और यूजर डिफाइंड मॉड्यूल बनाएंगे। अभी अगर मैं आपको मॉड्यूल मैंने बताया तो पर मुझे नहीं लगता आपको कुछ खास समझ में आया होगा। अब समझ में आ जाएगा क्योंकि हम लोग अब ये चीज खुद बनाने वाले हैं। ठीक है, तो आते हैं डे वन प्रोग्राम्स पे। यहाँ पे हम लोग अब क्या बनाने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग बनाने वाले हैं एक पैकेज, सॉरी मॉड्यूल बनाने वाले हैं। अभी मॉड्यूल, एक फोल्डर बना दिया मॉड्यूल नाम का। अब फोल्डर के अंदर हम लोग घुस जाते हैं। ओके, जैसे ही हम फोल्डर के अंदर घुसे हमें क्या करना है, पहले तो यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करनी है। फाइल, न्यू फाइल, एक फाइल क्रिएट कर देनी है। फाइल का नाम, फाइल में मैंने लिख दिया प्रिंट हेलो सर, या फिर मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना देता हूँ। ओके, प्रिंट प्रिंट नाम का एक फंक्शन बना देता हूँ जो क्या प्रिंट कर देगा, क्या प्रिंट कर देगा, प्रिंट करेगा हेलो माई नेम इज सौरभ। अगर आपको फंक्शन के बारे में नहीं पता है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग आके देख लेंगे फंक्शन के बारे में। अभी तो इसको हम लोग सेव करते हैं डेस्कटॉप में, पाइथन ट्यूटोरियल के अंदर, डे वन प्रोग्राम्स के अंदर, मॉड्यूल्स के अंदर। इसका नाम रखेंगे प्रिंटो। प्रिंटो पाइथन फाइल है। ओके, अब ये एक पाइथन फाइल है जिसका नाम है प्रिंटो। अब हम लोग एक नई फाइल क्रिएट करेंगे, फाइल, न्यू फाइल। इस नई फाइल का नाम यहाँ पे, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे एक नई फाइल है। इस फाइल को किस नाम से सेव करेंगे, इस फाइल को हम लोग सेव करेंगे इम्पो। इम्पो, अब इम्पो से क्यों सेव कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग इस फाइल में इस दूसरी वाली फाइल का यूज करने वाले हैं, यानी इम्पो फाइल में हम लोग प्रिंट, क्या नाम था, प्रिंट जो भी नाम है, इस फाइल का यूज करेंगे। ओके, तो प्रिंटो इम्पो। इम्पो में सबसे पहले हमें क्या करना है, इंपोर्ट कर लेंगे। किसको इंपोर्ट कर लेंगे, प्रिंटो को। इंपोर्ट प्रिंटो, और यहाँ पे लिख दिया प्रिंट। देखा, इंपोर्ट हो गया, हो गया। ओके, एक काम करते हैं, रन कराते हैं। एरर नहीं दी, इसका मतलब इंपोर्ट स्टेटमेंट काम किया है। ओके, एक काम करते हैं, हमें अगर यूज करना है प्रिंटो का प्रिंट मेथड, तो हम लोग एक काम करते हैं, इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम प्रिंटो इंपोर्ट प्रिंट। प्रिंट नाम था ना उसका, हाँ, इंपोर्ट प्रिंट एज हेलो या इंपोर्ट एज माई, और माई को चला देते हैं, यहाँ पे सेव करते हैं, रन करते हैं। हेलो माय नेम इज सौरभ। हेलो माय नेम इज सौरभ कहाँ से आ रहा है, हेलो माय नेम इज सौरभ इस माई फंक्शन से आ रहा है। ये माई फंक्शन यहाँ पे नहीं है, ये माई फंक्शन है, सॉरी माई फंक्शन नहीं, प्रिंट फंक्शन। माई समझिए, माई हमने प्रिंट का एक नया नाम दे दिया है, माई। ओके, एक और दूसरी चीज भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं कि अगर हमने केवल, दूसरा तरीका, इंपोर्ट प्रिंटो, यानी प्रिंटो को हमने इंपोर्ट कर लिया और यहाँ पे प्रिंटो का प्रिंट फंक्शन चला दिया। ये यहाँ पे आ गया हेलो माय नेम इज सौरभ, यानी हमने तो सबसे पहले प्रिंटो को इंपोर्ट कर लिया। यानी प्रिंटो फाइल, मैं दोनों फाइल को एक साथ यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको ताकि आराम से, छोटा कर लेते हैं इसे जरा, ये हो गया छोटा, और इसको भी मैं स्मॉल कर ले रहा हूँ यार, दिखे ताकि, नहीं हुआ क्या यार, ये क्या हो रहा है। ओके, ये दो फाइल थी, एक फाइल थी प्रिंटो और एक फाइल है, क्या नाम है यार इसका, इम्पो। ओके, इम्पो में मैंने प्रिंटो
इंपोर्ट किया, यानी मैंने बोला कि प्रिम्पो आ जाओ, इस फाइल में आ जाओ, ठीक है। फिर प्रिम्पो का मैंने प्रिंट फंक्शन चला दिया, प्रिंट फंक्शन जो कि इस फाइल में लिखा है, और फिर मैंने प्रिंट कर दिया, देखा इंपोर्ट हो गया। इसको मैंने कट कर दिया और इसको चला रहे हैं, देखिए इसको चलाएंगे और वहां पे हेलो माय नेम इज सौरभ, ये प्रिंट फंक्शन में लिखा था, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने मॉड्यूल देख लिया यार, काफी आसान था। अगर अभी भी ना समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं वापस से आपको समझा दूंगा। अब अगला काम हम लोग क्या करने वाले हैं, अगला काम हम लोग करने वाले हैं यार, एक पैकेज बनाने जा रहे हैं, यूजर डिफाइंड पैकेज। तो पैकेज यहाँ पे हमने नाम दे दिया माई ऐप, पैकेज का नाम दे दिया माई ऐप। माई ऐप के अंदर हम लोग क्या करने वाले, हम लोग यहाँ पे बनाने वाले हैं एक नई डायरेक्टरी, जिसका क्या नाम होगा, जिसका नाम होगा माई पैकेज, PACKAGE, ओके, माई पैकेज। माई पैकेज के हम लोग क्या करेंगे, माई पैकेज के अंदर हम लोग जाएंगे और यहाँ पे ढेर सारी .py फाइल बना लेंगे, यानी ढेर सारे मॉड्यूल्स बना देंगे, ओके। तो शुरू करते हैं, हम लोग सारे मॉड्यूल्स बनाते हैं, फाइल, नई फाइल। यहाँ पे अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग यहाँ पे एक पैकेज क्रिएट कर रहे हैं, तो इसका नाम मैंने रखा फाइल वन, फाइल वन, फाइल वन। फाइल वन में हम लोग क्या क्या, डेफ फन वन, फन वन पहला फंक्शन क्रिएट करने वाले हैं, जो कि प्रिंट करके देखा आई एम फन वन, यानी मैं फन वन हूँ। डेफ फन टू, दो फंक्शन बना देता हूँ, और ये क्या क्रिएट करके देगा, ये बोलेगा प्रिंट आई एम फन टू, मैं फन टू हूँ, यानी मैं फन टू हूँ, ठीक है। ठीक है, एक फाइल बनी, एक और फाइल बनाते हैं, न्यू फाइल, पाइथन ट्यूटोरियल, डे वन प्रोग्राम्स, माई ऐप, माई पैकेजेस, और इसके अंदर हम लोग फाइल टू, यार कहाँ क्रिएट कर दी मैंने पुरानी फाइल, फाइल टू, फाइल टू में एक फन बनाते हैं, फन थ्री, और ये क्या प्रिंट करेगा, आई एम फन थ्री, ठीक है। यहाँ पे फाइल दो बन गई। ये जो फाइल है इसकी लोकेशन गलत चली गई है, ऐप डाटा लोकल प्रोग्राम्स फाइल वन डॉट py, वहाँ से पहले इसको निकालते हैं, पाइथन 38 यहाँ पे सेव हो गई, गलत जगह सेव हो गई है। एक काम करते हैं, पहले इसे यहाँ से कट करते हैं और इसको सही लोकेशन पे लेके आते हैं, पाइथन 38 यहाँ ये पड़ी है फाइल वन, इसको हम लोग यहाँ से कट करते हैं, कंट्रोल X कर लिया, और कहाँ पे पेस्ट करेंगे, यहाँ पे, ओके। फाइल बना गई। यहाँ पे अब हमें एक और फाइल क्रिएट करनी है, जिसका नाम होगा अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर। तो इसका नाम हमने सेव कर दिया, आते हैं डेस्कटॉप पे, यार ये बार बार मुझे डिफ़ॉल्ट पाथ ही शो कर रहा है, पाइथन ट्यूटोरियल डे वन प्रोग्राम माई ऐप माई पैकेजेस के अंदर मैंने बोला था ना, क्या बोला था, इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर। अभी आप समझ जाएंगे थोड़ी देर बाद कि ये क्या हो रहा है, ओके। ठीक है, अब हम लोग सब कुछ देखते हैं क्या है। हमने मॉड्यूल बनाया था, यहाँ पे मॉड्यूल का मतलब बेसिकली एक फाइल जो कि दूसरी फाइल में यूज हो सके। तो हम लोगों ने यहाँ पे प्रिम्पो नाम की फाइल थी जो कि इम्पो में यूज करा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग एक पैकेज बनाने जा रहे हैं। तो पैकेज क्या है, ढेर सारी फाइल्स की एक डायरेक्टरी। तो ये डायरेक्टरी है, माई पैकेज नाम की डायरेक्टरी है, और उसके अंदर एक और फाइल प्रेजेंट होनी चाहिए, अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर। अभी मैंने इनिट पे कुछ लिखा नहीं है, बट हम लोग अभी लिखेंगे फ्यूचर में। अभी तो हम लोग ने कुछ नहीं लिखा, तो पॉसिबल है लिखा भी हो सकता है, कुछ नहीं भी लिखा हो सकता। तो सबसे पहले हम लोग इस लोकेशन पे पहुंचते हैं, माई ऐप के अंदर तक, ठीक है, जहां मेरा पैकेज है। तो सबसे पहले हम लोग इसे कमांड प्रॉम्प्ट से रन करेंगे, तो cd स्पेस कंट्रोल V, यहाँ पे हम लोग पहुंच गए माई ऐप पे। माई ऐप पे हम लोगों ने py चला दिया, यानी यहाँ पे अब पाइथन 3.8.2 मेरा चल गया है। थोड़ा और बड़ा कर लूँ क्या, अच्छा ठीक है। सबसे पहले हमें फ्रॉम माई
पैकेज, अपने पैकेज से इंपोर्ट कराना है फाइल 1 को, इंपोर्ट फाइल 1 एज माई फाइल 1, माई फाइल 1 के नाम से मैंने इंपोर्ट करा लिया फाइल 1 को। ओके चल गया। नाउ माई फाइल 1 के अंदर मैंने fun1 नाम का एक फंक्शन बनाया था, चल गया आई एम fun1, डॉट fun2 नाम का एक फंक्शन बनाया था, डॉट fun2 भी चल गया। ओके ठीक है। हम लोग अगर यहाँ पे सेम माई पैकेज इंपोर्ट फाइल 2 भी इंपोर्ट करें तो ये भी इंपोर्ट हो जाएगा। इसे मैंने माई फाइल 2 के नाम से इंपोर्ट किया, और माई फाइल 2 में फंक्शन 3 था, आई थिंक फंक्शन 3 था। ओके आई एम फंक्शन 3, और यहाँ पे फंक्शन 4 भी था, 4 सॉरी नहीं एक ही फंक्शन था, फंक्शन 3। क्विट करते हैं जरा और फिर से ओपन करते हैं। इस बार हम लोग क्या करेंगे, इंपोर्ट माई पैकेज। ओके अभी हम लोग सीधा माई पैकेज को इंपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट माई पैकेज। ओके माई पैकेज को इंपोर्ट कर लिया। अब देखो यार, माई पैकेज को तो हमने इंपोर्ट कर लिया, यानी इस चीज को हम लोगों ने इंपोर्ट कर लिया। अब इस चीज के अंदर जो भी है उसे हम यूज करना चाहते हैं फाइल 1, तो इंपोर्ट फाइल माई पैकेज PACKAGE डॉट फाइल 1 का fun1 कॉल कर दो। अब जैसे ही हम लोगों ने एंटर मारा तुरंत इसने एरर दे दिया, सिंटैक्स एरर। ओके मतलब ऐसा नहीं हो सकता, हम लोग इतनी बार नहीं लगा सकते। तो अगर हम लोगों को, या हम लोगों ने import my fun, अगर हम लोग को डायरेक्टली समझ लो, डायरेक्टली हम लोग को यूज करना हो, जैसे फाइल 1 में एक फंक्शन था fun1 fun2, और फाइल 2 में एक फंक्शन था fun3, हमें डायरेक्टली इसे यूज करना हो तो डायरेक्टली कैसे यूज कर सकते हैं, डायरेक्टली ऐसे यूज कर सकते हैं, हम लोग इनिट में कुछ लिख देते हैं। एडिट विद आइडल 3.8 से हमने एडिट किया। एक काम करते हैं, इनिट के अंदर हम वो चीज लिख देते हैं। इनिट के अंदर हमने लिख दिया फ्रॉम डॉट फाइल 1 इंपोर्ट, किस चीज को इंपोर्ट कर लो, fun1 fun2, और फ्रॉम डॉट फाइल 2 इंपोर्ट fun3। ओके इन दोनों चीजों को हमने इंपोर्ट कर लिया। ठीक है अब क्या करना है, अब यहाँ पे हम लोग इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट माई PACKAGE माई पैकेज हम लोगों ने इंपोर्ट कर लिया। माई पैकेज जैसे ही इंपोर्ट किया, माई पैकेज के अंदर सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले माई पैकेज के अंदर ये इनिट फंक्शन चल जाएगा। इनिट फंक्शन जैसे ही चला, इनिट फंक्शन चलने के बाद हमें इस पाइथन को जानकारी हो गई कि तीन चीजें पड़ी हुई हैं, 3 फंक्शन है, फंक्शन 1 और फंक्शन 2 जो कि फाइल 1 में है, और फंक्शन 3 जो कि फाइल 2 में है। ओके फ्रॉम माई PACKAGE इंपोर्ट, क्या इंपोर्ट करना है सर जी, इंपोर्ट करना है fun1 को, और fun1 को डायरेक्टली कॉल कर लेंगे। ओके यहाँ चल गया, या साथ में भी इंपोर्ट कर सकते थे fun2 दो साथ में, यहाँ पे fun2 को लिख देते हैं। तो यार इनिट में अगर हमने कोई चीज़ डिफाइन कर दी है फाइल 1 फाइल 2 के किसी भी फंक्शन को, तो हमें पूरा पाथ नहीं देना पड़ेगा, पूरा इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, हम लोग डायरेक्टली उस फंक्शन को इंपोर्ट कर सकते हैं और उससे पूरा काम कर सकते हैं। ठीक है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने ट्यूटोरियल में। ठीक है ये लिंक है http://tutorialsteacher.com python/python package। जूम कर देता हूँ मैं। इस ट्यूटोरियल इस पेज पे काफ़ी अच्छी चीज़ें लिखी हैं इस चीज़ के बारे में। सेम मैंने जो एग्जांपल यहाँ से लिया है वो इसी वेबसाइट से लिया है। ओके ठीक है अगली आती है मेमोरी मैनेजमेंट इन पाइथन। पाइथन में मेमोरी कैसे मैनेज होती है, तो सबसे पहले यार मेमोरी मैनेज करने से पहले एक चीज़ देख लेते हैं, वेरिएबल और कांस्टेंट। वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होता है, तो यार वेरिएबल बचपन से पढ़ते हैं, वेरिएबल क्या होता है जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, जैसे x या y या z। जैसे कि बचपन में सिखाया नहीं गया था, सपोज वैल्यू ऑफ अ पेन इज इक्वल टू x, वैल्यू ऑफ अ कैरेट इज इक्वल टू y, यानी वो वैल्यू जो चेंज होती रहती है। और कांस्टेंट क्या, जैसे 1 हो गया 2 हो गया, ये सारे कांस्टेंट है। अगर आप किसी से एक पेन मांगो तो एक पेन देगा वो आपको, लेकिन अगर आप किसी से x पेन मांगो तो वो पूछेगा कि यार x का मतलब क्या है।
तो यहाँ पे हम लोगों ने समझ लिया वेरिएबल और कांस्टेंट। तो यार जब भी हम लोग मशीन में कोई कुछ कोड लिखने वाले होते हैं या कुछ लिखने वाले होते हैं तो क्या होता है, हमें पहले ज़रूरत पड़ती है यार हमें कुछ जगह दो जिस जहाँ पे हम लिखें। अगर आपको पेन से या किसी चीज़ से कुछ लिखना है तो सबसे पहले आप कॉपी मांगोगे, और कॉपी मांगोगे, जगह मांगोगे कि यार मुझे लिखना है तो मुझे कॉपी तो होनी चाहिए। तो पहले अब आप डिसाइड करोगे, जैसे आपको सपोज दैट 5 लाइन लिखनी है, तो आपको 5 लाइन की खाली जगह चाहिए, तो आप अपने दोस्त से पहले 5 लाइन खाली मांगोगे किसी कॉपी में, उसके बाद लिखोगे। तो सेम यहाँ पे जब हमें लिखना पड़ता है तो क्या, जैसे सी में क्या होता था, सी या सी प्लस प्लस, सॉरी सी में जब आपने पढ़ा होगा तो सी में क्या होता था कि अगर आपको कोई चीज़ लिखनी हो तो आपको पहले उतनी जगह सिस्टम से मांगनी पड़ती थी कि यार मैं लिखूँ कहाँ। जैसे इंटीजर, इंट एक डेटा टाइप है, तो इंटीजर जैसे 3 4 5 7 ये इंटीजर है, तो आप इंट एक्स लिखते थे सबसे पहले, यानी एक इंटीजर एक जगह मुझे दे दो और उस जगह को मैं क्या बोलूँगा, उस जगह को मैं बोलूँगा एक्स। हर जगह को आपका नाम होना चाहिए। आप कॉपी पे पॉइंट करके बता सकते हो मैं इस जगह को चाह रहा हूँ, इस जगह पे मैं लिखूंगा, लेकिन कंप्यूटर में आप कैसे बताओगे कि मैं इस जगह को इस जगह पे ही लिखूंगा ये प्रॉपर चीज। जैसे मुझे अगर एक मैंने जगह मांगी और जगह पे मुझे कुछ लिखना है तो कंप्यूटर में रैम के अंदर तो मैं घुस नहीं सकता, तो बेसिकली मैं एक वेरिएबल नाम दे देता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं नाम दे दिया एक्स, यानी एक्स से मैं उस जगह को डिनोट करूंगा, यानी एक्स मतलब वो जगह। तो इंट एक्स इज इक्वल टू 5। तो सबसे पहले हमने इंटीजर नाम की एक जगह मांगी, यानी मुझे इतनी जगह दे दो जितनी एक इंटीजर की जगह होती है, फिर उसमें हमने 5 डाल दिया। लेकिन पाइथन में क्या है, पाइथन में हम डायरेक्टली x इज इक्वल टू 5 लिख देंगे, हमें ज़रूरत नहीं है उससे मांगने की। पाइथन इतना समझदार है कि वो खुद समझ जाएगा कि हमें कितनी जगह क्या देनी है। ओके, तो हमें उसे बताने की ज़रूरत नहीं है। इन सी वी नीड टू एलोकेट मेमोरी एंड देन आल्सो डी एलोकेट। जब भी हम लोग डायनेमिकली सी में मेमोरी मांगते हैं तो हमें पहले उस मेमोरी को मांगना पड़ता है, उसके बाद काम हो जाने पे उस जगह को डिलीट भी करना पड़ता है, यानी उस जगह को रैम से सिस्टम से हटाना पड़ता है, वरना फालतू की मेमोरी वहाँ पे भरी पड़ी रहेगी। बट इन पाइथन वी डोंट नीड टू एलोकेट एंड डी एलोकेट। पाइथन इतना समझदार है कि ये दोनों काम अपने आप ही कर देता है। आपने यहाँ पे लिखा x इज इक्वल टू 7, तो अपने आप उसने एक जगह बना दी और वहाँ पे 7 भर दिया और उस जगह का नाम अपने आप x हो गया। और जब भी आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी आप जब x को हटा देंगे तो अपने आप वो जगह वो हटा देगा पाइथन। पर एक और बात, C इज़ फास्टर देन पाइथन। यार C पाइथन से फास्टर है तो बिल्कुल फास्टर है यार। इतनी सारी अच्छाई हैं तो कुछ बुराई भी होंगी। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग का इंट्रोडक्शन खत्म हुआ। सो हेयर इंट्रोडक्शन इन द एंड वी विल स्टार्ट अवर नेक्स्ट चैप्टर। हम लोग अपना अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो यार कमेंट बॉक्स में आप लोग बताना कि यार कैसा लगा ये ट्यूटोरियल और क्या कमी थी इसमें, क्या और अच्छा हो सकता है। अगर आपको इस पूरे ट्यूटोरियल में कहीं भी कोई डाउट हो तो यार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, मैं बिल्कुल पूरी कोशिश करूँगा कि उसका आंसर दे सकूँ। तो अगर कोई भी किसी भी टाइप की इस पूरे ट्यूटोरियल में दिक्कत होगी तो आप ज़रूर लिखना। और बाकी लाइक कमेंट सब्सक्राइब करते रहना। और कितने मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ चैप्टर्स दिखाया हुआ है, यहाँ पे 25 चैप्टर्स, और बीच में अगर 2 चैप्टर ना रखें यानी 23 चैप्टर्स होने वाले हैं यहाँ पे, और एक अगर एक्स्ट्रा होगा तो 24 चैप्टर्स। यहाँ हम लोग इतने चैप्टर्स पढ़ेंगे। तो यार काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है पहली वाली, क्योंकि बहुत कुछ था इस चीज़ में, बहुत कुछ बेसिक चीज़ें समझनी थी। पर नेक्स्ट वीडियो थोड़ी छोटी होगी और हम लोग बहुत छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे यार। छोटी वीडियो होनी चाहिए और छोटी वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट कवर होना चाहिए यार, क्योंकि लैपटॉप पे ये चीज़ देखना काफ़ी मुश्किल होता है। और एक और चीज़ यार, मैं बेसिकली इस चैनल पे क्या करने वाला हूँ कि जितनी भी बुक्स हैं, बुक्स अगर मैं कभी भी कोई ट्यूटोरियल बनाना चाहूँगा तो मैं ज़रूर यही चाहूँगा कि मैं कोई ना कोई बुक्स को फॉलो करूँ, क्योंकि यार बुक्स में हर चीज़ सीक्वेंस से बहुत अच्छी तरीके से होती है। अगर हम लोग रैंडमली कोई कंटेंट क्रिएट करें तो पॉसिबल है कि बहुत सारा कंटेंट उसमें छूट जाए, लेकिन यार अगर हम लोग बुक से वो चीज़ फॉलो करेंगे तो कभी चीज़ें छूटेंगी नहीं, क्योंकि बुक एक दिन में नहीं लिखी जाती यार। बुक लिखने के लिए बहुत सारा इंसान टाइम मांगता है, और टाइम इसलिए चाहिए होता है कि यार एक भी या कोई भी कंटेंट छूटे ना। तो यार हम लोग फॉलो करेंगे। बाकी कोई भी दिक्कत होगी तो ज़रूर बताना। अभी मैं चलता हूँ। लाइक शेयर सब्सक्राइब आपको पता ही है, घंटी पे सब्सक्राइब करने के बाद घंटी पे बटन दबा देना। बाकी कोई दिक्कत हो बताना। चलो ठीक है, चलता हूँ, बाय बाय।